दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूट्यूब के पहला पेमेंट आने के लिए क्या क्या बैंक डिटेल्स आपको देना होता है। बहुत सारे यूट्यूबर आपके दिल में एक डर बिठा दिया है कि स्विफ्ट कोड इस तरह से देंगे तो ये हो जाएगा, आईएफएससी कोड इस तरह से देंगे तो ये हो जाएगा। ये चीजें फिलअप करनी है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। गूगल एडसेंस में सिर्फ आपको बैंक की डिटेल्स देने होते हैं, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सारा जो डर है वो निकालने वाला हूँ। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझा दे यूट्यूब एडसेंस और बैंक अकाउंट कैसे लिंक होता है। आप यूट्यूब में एक चैनल बनाते हैं, उसमें जो एड चलता है वो गूगल एडसेंस के द्वारा चलता है और आपका जो एड का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा बनता है वो एडसेंस में जाता है। एडसेंस के बाद वो पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो आपका जो बैंक डिटेल्स है वो एडसेंस में दिया जाता है। यूट्यूब और एडसेंस एक दूसरे से लिंक रहता है, आपको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना है ताकि आप अपना पहला पेमेंट ले सकें। अब एडसेंस तभी आपका पैसा रिलीज करता है जब आपके एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाता है। $100 होने के बाद ऊपर आपको एक एक्शन का बटन मिलेगा। एक्शन बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बैंक डिटेल्स देने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के पेज सामने आएंगे। सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी आईडी दिखा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, स्किप करना है। नीचे आइएगा तो नेम ऑन बैंक अकाउंट दिखा रहा है, आप जिस किसी के भी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर डालना है। अब बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि मेरा एडसेंस मेरे नाम पे है, क्या मैं अपने पापा के नाम का जो बैंक अकाउंट है वहां पर पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आने वाले समय में आप चाहते हैं कि बैंक अकाउंट पेमेंट गेटवे को चेंज करना, तो वो भी बहुत ही इजीली पॉसिबल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूबर्स आपके दिल में डर बैठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई डरने वाली बात है ही नहीं। अकाउंट होल्डर नेम के बाद तीसरे नंबर पर है बैंक का नाम। आप यहाँ पर बैंक का नाम डाल दीजिए, कौन सा बैंक है, एसबीआई है, यूबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, कौन सा बैंक है आप यहाँ पर डाल दीजिए। चौथा जो ऑप्शन है ये आईएफएससी कोड। अब ये आपको कहां पर मिलेगा? आपके बैंक का जो खाता है उसको खोलिए, वहां पर लिखा हुआ रहेगा आईएफएससी कोड करके, उस कोड को आपको सिंपली डालना है यहाँ पर। और अगर ऐसा हुआ है कि आपका जो पहले जिस ब्रांच में अकाउंट था वो ब्रांच बंद हो चुका है, दूसरे किसी ब्रांच में आपके अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो जिस ब्रांच में अभी आपका अकाउंट चल रहा है उसी का आपको आईएफएससी कोड देना है, पुराने वाले का नहीं। जो बंद हो चुका है उसको बंद रहने दीजिए, जिसमें आपका खाता अभी चालू है उसका आईएफएससी कोड आपको देना है। इस आईएफएससी कोड को आप गूगल से भी निकाल सकते हैं। आप अपना बैंक का नाम डाल दीजिए और लिख दीजिए कि आईएफएससी कोड, गूगल में आपको लिख कर आ जाएगा, वहां से आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है ये है स्विफ्ट कोड। अब कुछ साल पहले यूट्यूबर के लिए ये एक टॉपिक बन चुका था कि स्विफ्ट कोड क्या है, स्विफ्ट कोड कैसे डालना है, कहां का डालना है। बहुत सारे लोग आपके दिल में एक डर बैठा रहे थे कि स्विफ्ट कोड अगर आप गलत डाल देंगे या फिर किसी और जगह का डाल देंगे तो ये हो जाएगा, पेमेंट नहीं आएगा। स्विफ्ट कोड हर एक ब्रांच का नहीं होता है, ये आप सबसे पहले जान लीजिए। जरूरत नहीं होती है, फिर भी हर एक बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है, चाहे कहीं से भी पैसा आ रहा हो। स्विफ्ट कोड एक मेन ब्रांच का होता है, उसके अगल बगल में जितने भी बैंक्स है उसी स्विफ्ट कोड से उन बैंक्स में भी पैसा ट्रांसफर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके नजदीकी जो भी बैंक है उसका स्विफ्ट कोड आप डाल दीजिए, बेफिक्र होकर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब स्विफ्ट कोड होता क्या है, काम क्या होता है इसका, ये समझ लीजिए। किसी भी बैंक का जिस ब्रांच में स्विफ्ट कोड होता है वहां पर फॉरेन के जो करेंसी है उसको ट्रांसफर किया जाता है इंडियन रुपीज में, तो आपका जो पैसा है वो डॉलर में आता है। इस वजह से स्विफ्ट कोड जरूरत होता है ताकि आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो सके आईएनआर में, यानी कि रुपीज में। तो वहां से स्विफ्ट कोड बहुत बड़ा हवा कुछ चीज नहीं है। आपके नजदीकी जो भी बैंक है वहां का स्विफ्ट कोड निकाल के आप दे सकते हैं। अगर फिर भी आपका कंफ्यूजन है तो बैंक के मैनेजर के पास में जाइए, वो आपको स्विफ्ट कोड दे देगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पूछता है कि स्विफ्ट कोड आपको क्यों चाहिए तो आप बोल दीजिएगा कि मेरा जो यूट्यूब है वहां से पैसा आने वाला है वो डॉलर में है, कन्वर्ट होना है, इसलिए स्विफ्ट कोड देना है। मैनेजर से सिर्फ इतना पूछिए कि आपके नजदीकी जो भी बैंक है उनका स्विफ्ट कोड क्या है। अगर मैनेजर नहीं बता पाता है तो आप सीधा सीधा कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हैं। जो भी बैंक है वहां का कस्टमर केयर नंबर होता है, गूगल में आपको मिल जाएगा, वहां पर फोन करके आप स्विफ्ट कोड के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर को आपको दोनों बार टाइप करना है। अकाउंट नंबर को ध्यान से टाइप कीजिएगा, यह बहुत ही वाइटल चीज होता है। सारी जो डिटेल्स है वो आपको ध्यान से टाइप करना है, थोड़ा समय ले लीजिए और ध्यान से देखकर टाइप कीजिए ताकि गलत ना हो जाए। नीचे आइए, एक बॉक्स मिलेगा सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, इसको चेक कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये आपका प्राइमरी पेमेंट मेथड है, पेमेंट गेटवे है, यहां से ही आपका पैसा इस बैंक में डायरेक्टली आएगा। आशा करता हूं दोस्तों बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, जितने भी डर थे वो आपके दिल से निकल चुका है। बेफिक्र होकर आप जो है ये फॉर्म को फिलअप कीजिए और एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई चीज गलत ना डाल दीजिए। थोड़ा टाइम लेकर सही इंफॉर्मेशन को सही जगह पर डाल दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फिर भी आपका पैसा नहीं आता है तो 4 से 5 दिन के बाद आप खुद बैंक चले जाइए, वहां पर आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फॉर्म को जमा दे दीजिए, आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक बार के लिए ही करना होता है, हर एक बार आपको करना नहीं है। एक बार आप बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बार बार आपका पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में इजीली आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस आगे पाने के लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, वहां पर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।